वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमृता। स्टडी विथ अमृता में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में बताऊंगी। तो आइए चलिए हमारे साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं और एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ये जो शेप है इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसके आमने सामने की भुजा यानी आमने सामने का जो साइड होता है वो इक्वल होता है। जैसे ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। और ये है स्क्वायर। स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होती है। चलिए अब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। इसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। L फॉर लेंथ और B फॉर विड्थ, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है L इंटू बी। इसी तरह जब हम लेंथ निकालेंगे, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया रहेगा और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल दिया रहेगा, लेंथ निकालना होगा तो आपको लेंथ इक्वल टू होता है एरिया बाय विड्थ। कैसे होता है? लेंथ यहाँ रहने देंगे और विड्थ को जब हम इस साइड लाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो इसलिए एरिया बाय विड्थ। इसी तरह विड्थ जब निकालेंगे तो एरिया बाय लेंथ। कैसे? जब हम लोग विड्थ को रहने देंगे यहाँ पे और लेंथ को इधर डिवाइड कर देंगे, एरिया बाय लेंथ हो जाएगा। और चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2.8 मीटर्स एंड its width is 95 centimeter. Find the area of rectangle in square centimeter as well as in square meters. इसमें कहा गया है कि the length of rectangle, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है 2.8 मीटर्स और इसका विड्थ दिया हुआ है 95 सेंटीमीटर्स। तो देखिए ये तो उसका विड्थ तो सेंटीमीटर में है और लेंथ मीटर में है। अब हम लोग क्या करें, या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा या ये इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में स्क्वायर इसका एरिया निकालेंगे तो हमको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। और यदि यहाँ उसी तरह सेम टू सेम बोल रहा है कि एक बार स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर निकालिए, एक बार सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर्स में निकालिए, एक बार एरिया सेंटीमीटर में निकालिए, एक बार एरिया मीटर्स में निकालिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गिवन दैट हम लोगों के पास क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2.8 मीटर्स। अब हमको सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है एरिया, तो इस मीटर्स को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जब भी मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो जो भी डिजिट रहता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए 280 सेंटीमीटर। सब मीटर चेंज हो गया सेंटीमीटर में। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 95 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग पीछे देख चुके हैं फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितना है 280 इंटू 95 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर निकल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर निकल गया। ओके, चलिए अब दूसरे रास्ते से यदि हम लोग बनाएं द अदर वे मीटर स्क्वायर मीटर में बनाए तो चलिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 2.8 मीटर्स और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल दिया है 95 सेंटीमीटर्स। अब उसमें तो देखिए मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज किए थे, अब इसमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, कि जो भी डिजिट दिया रहता है उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 100 से डिवाइड किए तो 0.95 मीटर आ गया। चलिए तब अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, या आप बोल सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ। चलिए अब 2.8 इंटू 0.95, तो इसका स्क्वायर मीटर में इसका आंसर निकल गया। चलिए ठीक है, समझ में आया। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हुज एरिया इज 104 स्क्वायर मीटर एंड विड्थ इज 8 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया दिया हुआ है
104 स्क्वायर मीटर्स में दिया हुआ है और विड्थ दिया हुआ है 8 मीटर्स। दोनों मीटर्स में दिया हुआ है तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए तब अब हम गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पार्क दिया हुआ है 104 स्क्वायर मीटर्स एंड विड्थ दिया हुआ है 8 मीटर्स। चलिए तो लेंथ इक्वल टू, लेंथ का फॉर्मूला क्या था, एरिया बाय विड्थ, ठीक है, ओके। चलिए एरिया दिया हुआ है 104, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग लिख दिए, बाय विड्थ दिया हुआ है 8 मीटर्स, दोनों को डिवाइड किए 13 मीटर्स, हैंस द लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 13 मीटर्स, ओके। हम लोग एरिया के बारे में, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। ये जो शेप है ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, ओके। तो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 30, जिसका साइड दिया हुआ है, एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया हुआ है 3.6 मीटर्स। अब हमको इसका एरिया निकालना है, ओके। तो यहाँ पे एक ही साइड क्यों दिया हुआ है, यहाँ तो देख रहे हैं हम लोग 4 साइड है, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि अभी मैंने तो बताया कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ये वाला साइड यदि 3.6 होगा तो ये भी 3.6 होगा, ये भी 3.6 होगा और ये भी 3.6 होगा। इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या दिया हुआ है, 3.6 का स्क्वायर, तो 3.6 इंटू 3.6 स्क्वायर, यानी 2 बार इसको लिखा जाता है। स्क्वायर 2 मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 96 स्क्वायर मीटर। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ओके। चलिए अब मेरी क्लास यहीं ख़त्म होती है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे YouTube पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि मेरी पढ़ाई आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।